Good morning, everybody. Today I'm going to talk about Manipur crisis. But before getting into the crisis thing, let us understand the whole geography of Manipur. देखो, जो मणिपुर है वो कहीं ना कहीं एक बाउल शेप का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये सराउंडेड है हिल से, और बीच में होता है वैली वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो हिल वाला एरिया है, इट कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 90%, ठीक है। 90% ऑफ द जोग्राफी ऑफ मणिपुर। सो ये वाला प्रॉब्लम है। पहले तो ये समझ लो ज्योग्राफी का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मणिपुर डोमिनेटेड है, काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं मणिपुर में, बट मेनली डोमिनेटेड है कुकी और मेती से, ठीक है। और मेती इज अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन और कुकी इज अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो कुकी है वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, बट वो रहता कहाँ पे है? हिल वाले एरिया में, जो कि 90% ऑफ द लैंड डोमिनेशन है वहाँ पे, ठीक है। और मेती जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो 10% ऑफ द लैंड में रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है बट लैंड एरिया कम है, ठीक है। और एक जगह पे पॉपुलेशन कम है बट लैंड ज़्यादा है, तो इस चीज़ का इशू है। अब आप समझते हैं कि आखिर ये क्राइसिस हो क्यों रहा है। ये क्राइसिस सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कुकी एंड द मेती फाइट। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस। देयर आर n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच आर वर्किंग बिहाइंड इट। तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। पहला मैंने ये बता दिया कुकी मेती का कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, ठीक है। अब देखो इनके रिलीजन में भी डिफरेंसेस है। जो मेती कम्युनिटी है वो है वैष्णवाइट हिंदूज, ठीक है। और जो कुकी कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियंस। तो इनका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है आपस में। अब देखो सेंटर स्टेट का क्या इशू है यहाँ पे। सेंटर स्टेट का इशू ये है कि सेंटर ने अभी जारी किया है कि पॉपी कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कुकी कम्युनिटी है वो ट्राइब्स कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, है ना। और उनका लाइवलीहुड ही डिपेंड करता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, और वो लोग ज़्यादातर पॉपी का कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया इसके कल्टीवेशंस को, तो उनका लाइवलीहुड ही खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से भी लोगों के अंदर रीसेंटमेंट है, ठीक है। अब मणिपुर में लैंड का एक लॉ है जो ये बोलता है कि जो भी व्यक्ति हिल वाले एरिया में रहता है वो वैली वाला पार्ट खरीद सकता है, बट जो वैली वाले एरिया में रहता है वो हिल वाला पार्ट नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हिल वाले लोग वहाँ पे जाके लैंड खरीद लेते हैं, बट वैली वाले हिल को नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस का प्रॉब्लम है। देखो मेती कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में ज़्यादा भेज पाते हैं, और जब वो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो वहाँ पे उनको बजट एलोकेशन का पावर मिलता है, और वो बजट एलोकेशन को अपने फेवर में करते हैं। वो वैली एरिया का तो डेवलपमेंट हो रहा है बट हिल एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, ठीक है। आपस में तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है कुकी मेती और अदर कम्युनिटीज़ का। अब माइग्रेशन का भी एक इशू है। जो बांग्लादेश और म्यांमार है वो सेम वहाँ पे बॉर्डर्स शेयर करते हैं। रोहिंग्या का क्राइसिस है, तो इसके वजह से भी रिसोर्स क्रच हो रहा है। अपने को तो खाने का उपाय नहीं है, अभी हमको सामने वाले को भी देना है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। So these are some of the factors which are working in because of which Manipur crisis has happened, and also because of all these factors there is the issue of unemployment, the rising inflation, the decrease in the real wage of the people. So these all have resulted into the Manipur crisis, and we know that recently president rule has been imposed in Manipur, and let's hope that the condition becomes resolved soon enough. And इस जो crisis हुआ है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पहले तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है, दूसरा ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ है। वी नो दैट मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है मोरे डिस्ट्रिक्ट, दैट वाज अ काइंड ऑफ गेटवे टू द एशियन नेशंस, बट क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस और वायलेशंस हो रहा है तो उसके वजह से इट हैज़ बिकेम एन एरिया ऑफ वायलेशन एंड ब्लड शेड्स। तो ट्रेड और इकोनॉमी तो छोड़ो, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो इट हैज़ लेड टू द डिस्ट्रप्शंस ऑफ इकोनॉमी एंड पीपल कॉपरेशंस एट ऑल लेवल्स, and because of which Manipur is suffering and ultimately India is suffering. So the need of the hour is to look into the problem and to resolve it by by the efforts of all the stakeholders, and working for the good governance would be the most influential factor to bring back the economy to track. So I think the government needs to look into the matter with severe concern. So this was all about the Manipur crisis. Thank you so much.